सो गाइज़ आज हम सीखेंगे अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग। जैसे कि इस सूट की स्टिचिंग सीखेंगे। आप लोगों ने कमेंट किया था कि इसकी प्रॉपर स्टिचिंग चाहिए। हमें समझना है कि शोल्डर किस हिसाब से आप जोड़ोगी, क्योंकि आपने कटिंग के समय बैक में कम लिया है, फ्रंट में ज़्यादा लिया है शोल्डर। तो कैसे हम इसको पूरा सिलें कि हमारी कोई भी छोटी बड़ी लाइन ना हो शोल्डर की। तो आज इसी सूट को पूरा स्टिच करना सीखेंगे। एकदम सरल विधि मैं आपको बताऊँगी। आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इस वीडियो को पूरा देख लेना और इस सूट को बनाना सीखते हैं। इस डीप नेक सूट की कटिंग का पहला पार्ट चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब इसमें हम नेक बनाएंगे। सबसे पहले अस्तर को ओपन करेंगे, एक अस्तर हटा देंगे और एक अस्तर को लेंगे। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख देंगे। सबसे पहले नेक रेडी करेंगे। तो जब भी इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले नेक होते हैं, मैं सिर्फ पलटने वाला बनाती हूँ। मैं इसमें कभी बुकरम पेस्टिंग नहीं लगाती हूँ। तो आपको पहले तो सुई से रोक लेना है कि हमारा अस्तर एक साइड ज़्यादा और एक साइड कम ना हो। ध्यान से देखना, मैं बहुत डिटेलिंग में आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर की ओर से पिन लगा लेनी है। 3 से 4 पिन लगा के रोक लेना है। अब जितना आप रखना चाहते हैं नेक की चौड़ाई उतना आप रख सकते हैं। अगर आपका ये नेक नहीं है, आप नॉर्मल कपड़े पे बना रहे हैं सूट, तो आपको बुकरम का नेक कट करना है और अपना नेक बना लेना है। आप लोगों का डाउट है कि बैक में हमने लिया है 5.5 का शोल्डर, फ्रंट में 6 इंच का लिया है, तो इसे सिलेंगे कैसे, शोल्डर कैसे जोड़ेंगे? उन सब का आंसर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट का नेक बना रहे हैं और मैं इसमें कढ़ाई के पास सिलाई नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा दूर लगा रही हूँ। उसका क्या रीज़न है वो भी इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। 2.5 की दूरी से मैंने सिलाई लगाई है और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कपड़े को कट करके निकालेंगे। आपका क्वेश्चन होगा कि नेक की चौड़ाई कितनी ली है, तो मैंने पूरी चौड़ाई रख दी है, क्योंकि मेरे कस्टमर को पूरी नेक की चौड़ाई चाहिए थी, तो मैंने पूरी रख दी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। इस नेक पीस को कट कर दिया और हमने मार्जिन जो छोड़ा है उस पर नोचिस लगाना, ये बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। नोचिस आपको लगाने ज़रूरी है। अगर आप बुकरम का नेक बना रहे हैं तो ज़्यादा लगेंगे, नॉर्मल नेक में थोड़े कम लगेंगे। जैसे कि आपको पता है ये पलटने वाला नेक है, तो हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे जिससे अस्तर थोड़ा सा बैठ जाएगा। उसके बाद इस अस्तर को हम पलट देंगे। तो ये सिलाई लगाने से ना एक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, तो इसलिए आप ज़रूर लगाइएगा इस सिलाई को। काम में फिनिशिंग चाहिए तो आपको थोड़ा स्लो काम करना पड़ेगा। आप किसी रेस में नहीं दौड़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। अब इसे पलटते हुए आप सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे तो देखो मेरा एम्ब्रॉयडरी है, तो मैं इस पे पक्की सिलाई लगा दूंगी, दिखने वाला है नहीं, तुरपाई का झंझट भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इस अस्तर को जोड़ेंगे, सुई में धागा डालेंगे जैसे तुरपाई का धागा डालते हैं। अच्छे से बिछा लेना है फर्श पे या टेबल पे, और फिर बिछाने के बाद सेट करने के बाद अब एक साइड से हम कच्चा करना शुरू करेंगे। कच्चा का मतलब है बड़े बड़े टांके। इस तरह से कच्चा करोगे तो कभी झोल नहीं आएगा, ना आपका सूट साइड में भागेगा, ना छोटा बड़ा होगा, ना कभी आपका अस्तर सिकुड़ने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही सरल तरीका है अस्तर जोड़ने का, सूट हो चाहे ब्लाउज हो। अगर आप बिगिनर हैं तो इसी तरीके से जोड़िएगा। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम आती है, मिस्टेक आती है, तो ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। एक वीडियो में मुझे कमेंट आया था, जितने देर में तुम हाथ से कर रही हो उतने में मैं 10 सूट मशीन से कच्चा कर देती हूँ। तो मैं उन महान आत्मा को बताना चाहती हूँ कि आपके लिए चैनल भी नहीं है और ना ये वीडियो है, मैं सिर्फ सिखा रही हूँ। यहाँ पे कोई इस दुनिया में इतना इजी नहीं सिखाने वाला है और ना ही इतना ज्ञान कोई बांटने वाला है। बहुत ही रफ तरीके से लोग सिखाते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कला जितनी मुझे आती है मैं सब सिखाना चाहती हूँ। जितनी बारीकी से मैं सिखा सकती हूँ, जितना अच्छा मैं सिखा सकती हूँ कि आपको ऑफलाइन सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उन लोगों के लिए मेरा चैनल है, उन लोगों की हेल्प के लिए चैनल है। कच्चा करने के बाद इसको कटिंग करेंगे। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे, क्योंकि हमारी मेन कटिंग मेन कपड़े पे हुई है और जो अस्तर है ये हम एक्स्ट्रा जो दिख रहा है इसे कट करके हम निकाल देंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने फ्रंट पार्ट में अस्तर को जोड़ लिया है बहुत ही सरल तरीके से। इसी तरीके से हम बैक पार्ट में अस्तर को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल कपड़ा हो गया, जैसे कि हम नॉर्मल कपड़ा बनाते हैं। अस्तर को रखेंगे सीधा, ठीक है, अस्तर को रख लेंगे। फिर उसके बाद हम इस मेन कपड़े को रखेंगे। मेन कपड़े की सीधी साइड ऊपर की ओर है, अस्तर हमेशा उल्टी साइड पे लगाया जाता है। ठीक है, अब इसको अच्छे से सेट करना है। इस तरह से आपको ना दोनों साइड फैलाना है ताकि कहीं पे भी कोई झोल क्रीज ना बने। अच्छे से सेट हो जाए ना,
फिर आपको इस पे भी कच्चा कर लेना और जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसे कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। अगर आपका सूट टेढ़ा भागता है ना तो ये समस्या होती है कि कई बार आप अस्तर को ना ऐसे रख के कर देते हो, मतलब इधर को जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से सूट साइड को भागता है। तो आपको बस एक बराबर हमने कपड़ा छोड़ना है, बिल्कुल सेंटर में सेंटर आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है सूट में अस्तर को जोड़ने का। हाथ से जोड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपसे झोल आएगा अगर आप बिगनर हो तो, ठीक है जी। इस तरह से अस्तर को आप लगाना। तो मैं इसे कच्चा कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देती हूँ, फिर आगे की सिलाई करेंगे। यहाँ पर बैक पार्ट को डबल फोल्ड में रख लेंगे इस तरीके से और हम सेंटर मार्क करेंगे। पहले इस पे हमारा नेक रेडी होगा। मार्क कर लिया, बैक पार्ट को डबल फोल्ड कर लिया। अब फ्रंट पार्ट के शोल्डर पट्टी को देखेंगे, जैसे हमने इसका नेक बना के रेडी कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी शोल्डर पट्टी, एक शोल्डर पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे। नेक तो हमारा रेडी है ना फ्रंट का, एक नेक आपको रेडी कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, इस डबल फोल्ड कपड़े पे जो बैक पार्ट है शोल्डर की साइड से दोनों शोल्डर पट्टी मैच करके रखेंगे। यहाँ से इस शोल्डर पट्टी को रखेंगे, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम मार्क कर देंगे, एक तो ये वाला और एक इससे आगे, मतलब अपनी ओर एक और मार्क करेंगे 2.5 पे, ठीक है। मतलब कि दो निशान लगाएंगे, एक ये वाला जस्ट बराबर से इसके और एक ये वाला। अगर आप औरे पट्टी का नेक बनाओगे तो यहाँ से कट कर दो और एक पट्टी लगा दो। अगर आप बुकरम का नेक बनाओगे तो इस वाले पॉइंट तक आपको नेक की विड्थ चाहिए। औरे पट्टी के लिए इतनी चौड़ी रहेगी और नॉर्मल के लिए इतनी चौड़ी, ठीक है, जो बुकरम का पेस्टिंग का नेक रहेगा। क्योंकि आप लोग कह रहे थे ना कि शोल्डर कम ज़्यादा कट किया है तो शोल्डर पट्टी कैसे होगी मैच, तो हमें शोल्डर पट्टी बराबर रखनी है। बैक का नेक की चौड़ाई कम रहेगी क्योंकि हमें शोल्डर पट्टी पे फोकस करना है। नेक कम चौड़ा ज़्यादा चौड़ा उससे मतलब नहीं है, सिर्फ इस पे फोकस करना है। अब इसको हटाएंगे। अब हमें नेक की विड्थ मिल गई ये वाली, ये हो गई औरे पट्टी के लिए 2.5 इंच चाहिए नेक विड्थ। आप चाहें तो आप ऐसी औरे पट्टी लगा दीजिए इस तरीके से नेक कट करके, ठीक है। अगर आप बुकरम का बना रहे हैं तो मेरी ये वाली नेक विड्थ होगी, क्योंकि बुकरम का जो नेक है वो बढ़ता नहीं है, हमारी यहाँ तक ही बुकरम रहेगी। औरे पट्टी का आप यहाँ लगाओगे पट्टी, वो बनने के बाद फोल्ड होने के बाद वो यहाँ पहुँचेगी। इसीलिए नेक विड्थ के बारे में थोड़ा समझने की ज़रूरत है आपको। तो मैं इसमें बुकरम पे बनाऊंगी क्योंकि कस्टमर का ना सूट है, उसमें एक साइड में बुकरम देती हूँ, एक साइड में नॉर्मल कपड़े का बनाती हूँ। इसमें फ्रंट में बिना बुकरम का बनाया तो मैं बैक में बुकरम डालने वाली हूँ। तो मेरी जो असली नेक विड्थ आएगी वो आएगी 3.25 इंच की, ठीक है, ये वाले निशान तक। उसके बाद यहाँ से 1 इंच छोड़ देंगे। जो भी नेक बनाना चाहते हैं हम, गोल या फिर कोई और शेप का, तो आप वो भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ सिंपल नेक, तो मैं 8 इंच पे मार्क कर दूंगी। यहाँ से 3.25। अब यहाँ पे कोई भी नेक का शेप आप डाल सकते हो। तो मैं जैसे कि स्वीट हार्ट नेक डाल दे रही हूँ। यहाँ पर विड्थ नहीं चाहिए कस्टमर को, तो इसलिए मैं ज़्यादा विड्थ नहीं रखूँगी। या फिर मैं कुछ और नेक डाल दूँ, या फिर मैं पान नेक डाल देती हूँ। चलो पान नेक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसे मार्जिन के साथ कट कर लेंगे। अब इसे एक कपड़े पे रेडी कर लेंगे इस नेक को। जैसे नॉर्मल नेक कपड़े पे बनाते हैं वैसे ही अब बैक पार्ट के सेंटर पे कट लगाएंगे और बैक पार्ट पे जो हमने निशान लगाया है वैसा निशान हम इस नेक पे भी लगा लेंगे सेंटर फोल्ड करके। ये आपको ज़रूरी है लगाना। फिर इतनी ही बारीकी से अगर आप काम करोगे तो सच में अच्छा सूट बनेगा, अच्छी फिटिंग आएगी। अब आपको इस सेंटर से मिला के रखना है। यहाँ पर ध्यान रहे, सीधी साइड पर नेक को रखा जाता है। दोनों की शोल्डर पट्टी एक होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए। पिन से रोक लिया मैंने। अब मैं इस पे सिलाई लगा दूंगी। मैं बुकरम की किनारी पे लगा रही हूँ, कहने का मतलब है बुकरम के ऊपर ही लगा रही हूँ, पर बिल्कुल किनारी पे, ठीक है। अगर आप किनारी पे नहीं लगाओगे सिलाई तो नेक लूज़ रहेगा, कपड़े पे लगाओगे तो नेक लूज़ रहता है। तो बेटर है कि बुकरम पे ही लगाओ आप सिलाई हल्का सा। अब यहाँ पे कपड़ा कट कर दिया, पूरे नेक पे कट लगा दीजिए आप इसी तरीके से। अब इस नेक पे एक सिलाई लगानी है जिसे टॉप सिलाई भी बोलते हैं। इस तरह से हमने पूरा नहीं फोल्ड किया है, ध्यान से देखो मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ। ये फिनिशिंग है आपके काम में अगर आप इस तरह से काम करते हो तो। अगर नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो और फिनिशिंग ज़रूर आएगी। इस तरफ से हम शोल्डर पट्टी बराबर रखेंगे और यहाँ तक हम इसे सिलेंगे, ठीक है। फिर ये जो नेक है हम इसे फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। पास से दिखाती हूँ मैं आपको।
यहाँ पर शोल्डर टू शोल्डर मैच करके रखेंगे बिल्कुल बराबर। और यह ध्यान रहे ये नेक हमारा ऐसे नहीं आना चाहिए, ये नेक जो हमारा है बुकरम का पीछे वाला उससे दूर होना चाहिए। ये फ्रंट का नेक देखो ऐसे होना चाहिए। अगर आपने ये थोड़ा सा भी ऐसे कर दिया ना तो ये फोल्ड होने में नहीं बनेगा। तो ये दूरी होनी चाहिए थोड़ी सी 1-2 पॉइंट की, इतनी। अब हम सिलाई लगाएंगे। सेम इस साइड पे भी। इस तरह से हमें शोल्डर पट्टी बराबर रखनी होती है। ये दोनों शोल्डर पट्टी हमारी इक्वल आ गई है ना, आप देख पा रहे होंगे। अब इस नेक को हम कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब इस शोल्डर पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। पहले एक साइड पे हम पिन से रोक लेंगे इसको, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप इस साइड से फोल्ड करते हुए आ रहे हो तो ये वाला नेक ना ऐसे चला जाता है, ऐसे करके ऐसे चला जाता है। तो ये नहीं करना है, पहले आपको यहाँ पे एक पिन लगा देना है ताकि वो बैलेंस रहे। हमने यहाँ पिन लगा दिया, एक पिन यहाँ पर लगा देंगे। अब इस साइड से फोल्ड करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये हमारा नेक फोल्ड हो गया। फिनिशिंग कुछ इस तरह से आने वाली है। कच्चा बखिया लगाएंगे, बाद में तुरपाई करेंगे। ऐसे हाथ फेरते रहना है ताकि ये झोल बिल्कुल भी ना आए नेक में। अब इस पिन को रिमूव कर देंगे। इस पिन को भी हटा देंगे। पूरा नेक बन गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी शोल्डर पट्टी बिल्कुल परफेक्ट आई है। यहाँ से आप देखोगे बिल्कुल बराबर है, यहाँ से भी आप देखोगे बिल्कुल बराबर है, और हमारा नेक भी इजीली फोल्ड हो गया है। ये आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग आई है। तो इस तरह से आपको ना मतलब आपको बहुत ज़्यादा डाउट थे कि भाई हमारी शोल्डर पट्टी कैसे बैठेगी, तो इस तरह से बैठेगी जो मैंने आपको समझाया है। नेक बैक का कम चौड़ा रहता है तब जाके शोल्डर पट्टी इक्वल आती है, और हमें कम चौड़ा ही चाहिए बैक नेक, क्योंकि हमारा शोल्डर अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा, फैलता है इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा बैक और फ्रंट नेक हो गया। अगर बात करें सीधी साइड से तो ये कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। ये आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से हमारा नेक रेडी हुआ है। फ्रंट और बैक दोनों, एक साइड बुकरम का नेक है, एक हमारा सिंपल नेक है। एक नेक कंप्लीट करना है, दूसरे नेक को अधूरा छोड़ेंगे, फिर शोल्डर पट्टी जोड़ेंगे, फिर इस नेक को भी फोल्ड कर देते हैं। तो भाई मेरा तो यही मेथड है। इस साइड पे मैंने ना ये प्रॉपर नेक हमने ऐसे नहीं रखा, क्योंकि ये जो जरी है ना, सितारे हैं, वो कस्टमर को चुभेंगे। तो कस्टमर ने कहा था थोड़ा प्लेन पार्ट छोड़ देना ताकि वो मुझे चुभे ना। अगर मैं इसे पूरा लेती तो ये ना मतलब बहुत ज़्यादा चुभता, ये इरिटेशन देता, तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। इस सूट को पूरा सिलना क्यों नहीं सिखाया वो अभी आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं हमारा नेक लाइन कितने अच्छे से बैठा है। फ्रंट का भी और बैक साइड का भी नेक हमारा काफ़ी फिनिशिंग से बैठा है। स्लीव्स भी हमारी अच्छे से फिटिंग में आई है। साइड के चाक आप देख सकते हो। बैक में मैंने प्लेट डाली है, ये भी आप देख सकते हो। इससे हमारी ना फिटिंग अच्छी आती है। कर्व पे बहुत सारे लोग कहते हैं बैक छोटा हो जाता है और फ्रंट बड़ा हो जाता है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। तो ध्यान से देखो, चेस्ट क्या हमारी यहाँ पे होती है, हमारी फ्रंट में होती है, बैक में थोड़ी ना होती है चेस्ट। तो बैक में हमें कम ही चाहिए, फ्रंट में हमें ज़्यादा चाहिए होता है। पूरा सूट बनाना मैंने आपको सिखा दिया। और अगर आपको इसकी स्लीव डिज़ाइन के बारे में जानना है, चाक फोल्ड करने के बारे में जानना है, तो इसी चैनल की वीडियो को आप देख सकते हैं। सभी वीडियो मैंने डाल दी हैं बारी बारी से, क्योंकि इस सूट को मैंने ना डिटेलिंग में शेयर किया है एक सीरीज़ की तरह। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरह से मैंने सीरीज़ बनाई है ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो आपको। कटिंग से लेके, स्टिचिंग से लेके, चाक फोल्ड करने से लेके, साइड फिटिंग करने से लेके, सारी चीज़ों का एक एक पार्ट आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो आपको इसकी स्टिचिंग का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके सभी पार्ट्स को आप ज़रूर वॉच करना। उससे भी ज़्यादा डिटेल में सीखना है तो सेकंड चैनल पे सिलाई कोर्स चल रहा है, हमारे सेकंड चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। जो विगनर हैं, विगनर के अकॉर्डिंग सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से जाइए सेकंड चैनल को
बटन दबा के सब्सक्राइब करें और पूरी तरीके से आप सीख जाइए वीडियो देख के। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।